साथियों नमस्कार। आपने बारात, राजनेताओं या मेहमानों के स्वागत के लिए कई तोरण द्वार देखे होंगे, कई स्वागत गेट देखे होंगे, स्वागत द्वार देखे होंगे। क्या आपने कभी कहीं पर भगवान के स्वागत के लिए कोई स्वागत द्वार देखा है, कोई तोरण द्वार देखा है? यदि नहीं देखा है तो चलिए पर्यटन यात्रा में हमारे साथ। आज हम चल रहे हैं ग्राम बलुंदा, जो राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त शिल्प कला का एक नायाब तोहफा तोरण द्वार। और ये तोरण द्वार जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ श्याम बावड़ी के बिल्कुल दक्षिण दिशा में स्थित है। लाल साथियों, ये है बलुंदा का तोरण द्वार और ये श्याम बावड़ी पर स्थित है। और ये तोरण द्वार जो है, यहाँ के शासक 1702 में, विक्रम संवत 1702 में ठाकुर जगत सिंह जी चांदावत, उन्होंने ये श्याम बावड़ी बनाई थी और उसी समय ये तोरण द्वार बनाया था। बहुत ही शिल्प कला का अद्भुत नमूना है ये, बहुत ही जबरदस्त। जोधपुर के लाल पत्थर से बना हुआ है, जोधपुर के लाल पत्थर से बना हुआ है। और इसका निर्माण कार्य भी वही उन्हीं शिल्पकारों के द्वारा जिन्होंने ये बावड़ी बनाई थी, बावड़ी का निर्माण किया था, उन्हीं हाथों से इसे तराशा गया है। और इसके बारे में कई सारी दंत कथाएं, इसके बारे में कई सारी बातें हैं, कई सारी किंवदंतियां हैं। और ऐसा बताते हैं कि इस किसी जमाने में जब ये बावड़ी बनी थी, ये मंदिर बने थे, या इस प्रकार के कोई भी गांव में बड़े फंक्शन होते थे, तो उस समय यहाँ पर अनुष्ठान होते थे। भक्तराज ठाकुर जगत सिंह जी का मन में अटल विश्वास था कि एक दिन उनके आराध्य यानी कृष्ण भगवान जरूर इस ग्राम में आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। इसीलिए उनकी अगवानी में यह स्वागत में तोरण द्वार बनाया गया था। ऐसी भी मान्यता है कि ठाकुर जगत सिंह जी ने सृष्टि में स्त्री पुरुष के जोड़े को स्वीकार करते हुए यहाँ के तालाब, जो आना सागर के नाम से था, वह श्याम बावड़ी का एक बहुत बड़ा यज्ञ करके लग्न करवाया था। उसी की याद को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए ये तोरण द्वार बनाया गया था। प्राचीन समय में महाशिवरात्रि के दिन यहाँ दिन में भांग घोटी जाती थी, क्योंकि पास में ही शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। दिन भर यहाँ पर ग्रामीण आते, बैठते और यहाँ पत्थरों के ऊपर कई सारे प्राचीन खेल, देखिए आप, ये उकेरे गए हैं, यहाँ पर बैठकर वो अपना मनोरंजन किया करते थे। इस तोरण द्वार को बनाने में भी कहीं पर भी चूने और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। आइए, एक और हमारे वरिष्ठ ग्रामीण साथी आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ परिचय बताएं आप एक बार। संपतराज राखेचा। संपतराज जी राखेचा। उम्र कितनी होगी सर आपकी? हमारा 69। सर, इस तोरण द्वार जो अपने ग्राम बलुंदा का गौरव है, श्याम बावड़ी के ऊपर बना हुआ, इसके बारे में आप कुछ बताएं सर। ये कब बना, कैसे बना और इसके बारे में क्या आपकी राय है? ये बहुत प्राचीन बना हुआ है। और ये ठाकुर जगत सिंह जी ने बनवाया। हाँ, ठाकुर जगत सिंह जी जो भक्त राज थे, उन्होंने बनवाया था। श्याम जी के भक्त थे। अच्छा। उन्होंने भगवान के लिए ये द्वार बनाया, आने वाले अतिथि के लिए द्वार बनाया। भगवान के स्वागत में, जिस प्रकार अतिथियों के स्वागत की परंपरा में स्वागत के लिए आज भी गेट बनाने की परंपरा है, तो उस समय एक प्रकार का ये स्वागत में आज भी वो तोरण है। ये तोरण द्वार इस प्रकार बनाया गया। तो एक ग्रामीण और है। सर, आपका शुभ परिचय। आप प्रकाश चंद जी सोनी जी हैं और लगभग 70 वर्ष के युवा हैं, 70 साल के युवा हैं, गांव के बहुत ही मौजूद व्यक्ति। सर, मैं आपसे इस तोरण द्वार के बारे में जानना चाहूँगा। इस तोरण के बारे में किसने बनाया, क्या बनाया और क्या इसके बारे में आप जानकारी रखते हैं? हमारे पर्यटन यात्रा के जो दर्शक हैं, उनके बारे में। ठाकुर साहब, ऐसा हमें अनुमान है या सुना है कि श्याम सिंह जी ठाकुर साहब थे यहाँ के। ठाकुर जगत सिंह जी से। जगत सिंह जी, हाँ, वो इनका द्वार बनाई है। हाँ, उन्होंने बनाया, निर्माण करवाया है। अच्छा, इसके तोरण के बारे में ऐसी कोई गांव के अंदर कोई इस प्रकार की कोई बातें प्रचलित हो या आगे से आगे, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ही इतिहास चलता है दंत कथाओं के रूप में। दंत कथाओं ठाकुर साहब ने बनवाया था ये, और यहाँ सीधा रास्ता होना चाहिए भाई।
गढ़ बना हुआ है। ठाकुर साहब का जो गढ़ है, गढ़ के बिल्कुल ये सामने है। यदि इस प्रकार का यदि एंगल मिलाया जाए, देखा जाए तो बावड़ी भी सीधी और ये रास्ते से सारे सब साफ थे। हाँ। बोले को मोहल्ला बिल्कुल साफ था। अच्छा, पहले ये बिल्कुल रास्ता बिल्कुल सीधा था, साफ था और ठिकाने से सीधा आना जाना होता था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हमारे प्रत्येक दस रास्ता था, निकलता था रास्ता सीधा। बोले बाकी सब खुलो था। तोरण द्वार के बारे में ऐसी कोई जानकारी है गाँव में? ऐसा सुना है कि गांव में ऐसी कोई तोरण द्वार के बारे में ऐसी कोई बात भी प्रचलित है कि जिस दिन ये तोरण द्वार डूब जाएगा उस दिन गांव में मतलब गाँव डूब जाएगा, गाँव डूब जाएगा, नाम निशान मिट जाएगा गाँव का। जिस दिन डूब जाएगा ये, जहाँ तक पानी आ जाएगा तब ऐसा बताते हैं, ऐसा दंतकथा है कि जिस दिन ये तोरण द्वार डूब जाएगा, हालांकि ये डूबने वाला नहीं, क्योंकि जब ये गांव बसा होगा जहाँ तोरण द्वार बना, ये गांव का सबसे टॉप का बड़ी ऊंचाई के ऊपर है। तो ऊंचाई के ऊपर और उसके बाद भी इसकी ऊंचाई और ले ली गई, तो निश्चित रूप से ये मान के चले कि ये डूबने वाला नहीं है। इसलिए जिसने भी ये बात कही है कि जिस दिन ये यहाँ तक पानी आ जाएगा उस दिन तो गाँव डूबना ही डूबना है, तो इस प्रकार की ये बात जो सुनी जाती है। तोरण द्वार के सबसे ऊपरी हिस्से में 2 गजराज, जिसके मुख से ये तोरण निकलता हुआ प्रतीत होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। देखिए आप, इसकी खूबसूरती को शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। और इसके दोनों खंभों के ऊपर बहुत ही बारीक नक्काशी की हुई। यदि इनकी उचित सार संभाल की जाए तो पर्यटन की दृष्टि से श्याम बावड़ी व तोरण द्वार इस ग्राम को राज्य में अपनी विशिष्ट पारंपरिक पहचान दिलाने में सक्षम सिद्ध हो सकती है। तो साथियों, आज की यात्रा में बस इतना ही। और इस यात्रा को आप तक पहुंचाने में जिन्होंने सहयोग किया, मैं परिचय कराना चाहूँगा हमारे साथी, बहुत ही युवा जोश ग्राम बलुंदा के युवा और हमारे प्रिय मोहित सेन। मोहित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे पर्यटन यात्रा के दर्शकों को? युवा मंडल के नवयुग कार्यकर्ता। जी सर, ये सर के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। बलुंदा के जो भी ऐतिहासिक स्थल है, मंदिर है और विविध प्रकार की जो संस्कृति है, उसको अपने वीडियो में समेट के पर्यटन यात्रा के चैनल के माध्यम से यूट्यूब पर प्रसारित किया जा रहा है। आप देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, और बलुंदा की जो भी जानकारी है उससे जुड़ने के लिए पर्यटन यात्रा को सब्सक्राइब करें और हमारी इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करें, इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा मैं सभी बलुंदा ग्राम के जितने भी दूर दराज जितने भी प्रवासी नागरिक रहते हैं उनसे भी मेरा निवेदन, ग्राम के जितने भी हुक्मरान हैं उनसे भी मेरा अनुरोध कि इस धरोहर को संभालें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक मोहित साहब, बहुत बहुत थैंक यू।